हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का यूनिट 1 का सत्र 1 का आंसर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, है ना। तो कल का सत्र 1 का मैंने आप लोगों को अस्पताल के कार्यों को समझना, उसकी भूमिकाओं को समझना पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इस पार्ट में, इस सत्र में आ सकता है एग्ज़ाम में, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके बुक में दिया गया है, लैटिन शब्द हॉस्पेस का अर्थ, है ना, क्या होता है? मेजबान। ये आप लोगों के अस्पताल के अर्थ मैंने पढ़ाया था, है ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा आता है रिक्त स्थान? लैटिन शब्द का अर्थ हॉस्पिटेलिस, है ना, HOSPITALIS, हॉस्पिटेलिस। ये आपके बुक में दिया, जिसका अर्थ क्या होता है? कार्यकर्ता, है ना। ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ, लैटिन शब्द कौन सा शब्द है? हॉस्पिटेलिस, जिसका अर्थ होता है कार्यकर्ता। और हॉस्पेस हमने पढ़ा था, हॉस्पिस, ये भी लैटिन शब्द है, हॉस्पेस, जिसका अर्थ होता है मेजबान। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, स्पेलिंग भी दोनों की अलग है ना। दोनों का अर्थ भी अलग अलग है ना। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान है तीसरा, हड्डी रोग अस्पतालों के साथ संबंधित समस्याओं से संबंधित खाली स्थान है। ये आएगा हड्डी रोग अस्पताल, मतलब किससे संबंधित है? ये हड्डी से संबंधित है ना। हड्डी रोग अस्पताल करके अगर आता है तो आप लोग समझ जाना कि किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित है ना, हड्डी। फोर्थ है ENT, है ना, ENT। ई का मतलब होता है ईयर, एन का होता है नोज़, टी का होता है थ्रॉट। ई का ENT, है ना। ENT में इसका फिल इन द ब्लैंक्स में दिया, ईयर मीन्स क्या होता है? कान, है ना। और एन का होता है नोज़, नोज़ मीन्स नाक, और टी मतलब थ्रोट, है ना, मीन्स होता है गला। तो ये तीनों ENT का फुल फॉर्म जैसे आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, रिक्त स्थान में, तो आप लोग क्या लिखेंगे? ENT का नाक है, कान, नाक, गला, कान, नाक, गला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 5वें नंबर पे है रिक्त स्थान, मेडिकल कॉलेज अस्पताल खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? इसमें क्या लिखोगे आप लोग? शिक्षण अस्पताल का उदाहरण है मेडिकल कॉलेज, है ना। 6 नंबर पे देखते हैं, बाल रोग विभाग खाली स्थान बच्चों और किशोरों की चिकित्सा के मामले से संबंधित है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? शिशुओं, बच्चों और किशोरों से की चिकित्सा के मामले से संबंधित है बाल रोग विभाग। बाल रोग विभाग में किसका इलाज होता है? शिशुओं का, बच्चों का, किशोरों का, है ना, चिकित्सा के मामले से संबंधित है। तो ये हो गया आपका रिक्त स्थान, जो सत्र 1 में से आता है एग्ज़ाम में। इसमें से सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस सत्र से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो मेनली एग्ज़ाम में आते हैं, वो हम लोग नीचे आगे देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, एक अस्पताल में उपलब्ध पेशेवर का नाम लिखिए। क्या है पहला क्वेश्चन? एक अस्पताल में उपलब्ध पेशेवर का नाम लिखिए। पेशेवर मीन्स होता है मरीज को जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है, वो कहलाता है पेशेवर। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को हम क्या कहते हैं? पेशेवर कहते हैं। अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहला कौन होता है? डॉक्टर, है ना। अस्पताल में उपलब्ध पेशेवर पहला कौन होता है? डॉक्टर। सेकंड क्या होता है? सेकंड कौन होती है? नर्स। थर्ड फार्मासिस्ट। फोर्थ लैब टेक्नीशियंस। फिफ्थ एक्सरे टेक्नीशियंस। सिक्स फिजियोथेरेपिस्ट। सेवंथ आहार विशेषज्ञ। 8 में आएगा चिकित्सा कार्यकर्ता। इनके अलावा और भी पेशेवर उपलब्ध होते हैं अस्पताल में, लेकिन मैंने सिर्फ 8 को लिखा है। इसके अलावा जैसे आप हॉस्पिटल विज़िट के लिए जाते हैं तो वहाँ आप लोगों को और वहाँ पे जो भी पेशेवर मिलेंगे उनका नाम आप लोग इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल विज़िट में जाते हैं या इंटर्नशिप में जाते हैं, है ना, तो उस समय आप लोग जितने भी पेशेवर से वहाँ आप लोग मिलोगे उसका नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है। अस्पताल में
चिकित्सा सेवा में समर्थन करने वाले कर्मचारियों की सूची बनाइए। किसका? देखो, अस्पताल में चिकित्सा सेवा में समर्थन, जो चिकित्सा सेवा देता है ना, जो पेशेवर होते हैं, जो इतने लोग रहते हैं, उनका समर्थन देने वाला, है ना, वाले कर्मचारियों की सूची बनाइए। तो इसमें देख लेते हैं पहला क्या आएगा। फर्स्ट है प्रशासक, सेकंड प्रबंधक, थर्ड रिसेप्शनिस्ट, फोर्थ कुक, फिफ्थ कुक हेल्पर, सिक्स डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेवन्थ धोबी, 8 परिचर, 9 सैनिटरी कार्यकर्ता। सैनिटरी मतलब होता है स्वच्छता करने वाला, साफ़ सफाई जो करता है उसको बोलते हैं सैनिटरी कार्यकर्ता। और 10th में आता है सुरक्षा गार्ड। तो ये जो जितने भी कर्मचारी है ना, वो क्या करता है, एक अस्पताल को कि जो चिकित्सा सेवा है उसके समर्थन में ये सब सहायता करता है ना, तो उनकी सूची। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, अस्पताल में उपलब्ध पेशेवर का नाम लिखिए, तो आपको इनका नाम लिखना है ना। और अगर अस्पताल में से चिकित्सा सेवा में समर्थन करने वाले कर्मचारियों का नाम लिखना है, तो आपको इनका नाम लिखना है ना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्या बनता है। अस्पताल के विभाग और उसके कार्य, है ना। तो अस्पताल में कितने विभाग होते हैं, कुछ विभागों के नाम और उसके कार्य देख लेते हैं हम लोग। तो एग्ज़ाम में मेनली 1, 2, 3, 4 या 5 और 6 ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स तक ही क्वेश्चन आता है। तो उसके अनुसार हम जैसे अस्पताल के 3 विभाग, 4 विभाग, 5 या 6 विभागों के नाम ही पूछेंगे और उसके कार्य पूछेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना, उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो पहला होता है अस्पताल के विभाग में, पहला होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे ओ का मतलब होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OPD। क्या कहते हैं? OPD। ओ का मतलब होता है आउट, पी का पेशेंट और डी का डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्य रोगी विभाग। अब इसका पहला नाम तो हो गया, अस्पताल के नाम जैसे आएगा पेपर में तो आप क्या लिखेंगे? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग। अब इसके कार्य देख लेते हैं, 2 कार्य लिखेंगे, देखते हैं। पहला कार्य क्या है? रोगी को बिना अस्पताल में भर्ती किए बीमारी का उपचार करके छुट्टी दे दिया जाता है। मतलब पहला कार्य क्या है? रोगी को अस्पताल में बिना एडमिट किए, है ना, भर्ती नहीं होते मरीज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, बस आते हैं, अपने जो भी बीमारी की शिकायत लेकर आते हैं उसका तुरंत ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है ना। जांच अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं गंभीर बीमारी का, तो उसको जांच के लिए लिख देते हैं, जांच कराने के लिए। उसके बाद उसको दवाइयाँ देकर छुट्टी कर दिया जाता है ना। तो उसे ये पहला होता है हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का पहला कार्य। दूसरा कार्य देखते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का। इसमें मरीज की संपूर्ण जांच की सुविधा उपलब्ध होती है। मतलब जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बनाया जाता है ना, उसमें मरीज को संपूर्ण जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। इसका भी एक डिपार्टमेंट होता है ना, जो बाह्य रोगी जो डिपार्टमेंट होता है उसमें मरीज की संपूर्ण जांच की भी सुविधा उपलब्ध होती है ना। तो ये 2 कार्य हो गए किसके? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के। अब आता है हम लोग का दूसरा डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग। कौन सा विभाग? चिकित्सा विभाग। तो चिकित्सा विभाग को आंतरिक रोग विभाग भी कहते हैं, है ना, चिकित्सा विभाग को। आगे देख लेते हैं इसके कार्य क्या है। इसमें विशेष बीमारियों जैसे हृदय रोग, नेत्र रोग, तंत्रिका का रोग आदि का इलाज किया जाता है ना। चिकित्सा विभाग में क्या किया जाता है? पहला कार्य क्या है? इसमें विशेष बीमारी, है ना, जैसे हृदय रोग, नेत्र रोग, तंत्रिका रोग आदि का इलाज किया जाता है। ये पहला कार्य है चिकित्सा विभाग का। दूसरा कार्य देख लेते हैं। इसमें शल्य चिकित्सा जैसे सर्जरी, है ना, सर्जरी, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र सर्जरी, बच्चों की सर्जरी, नाक कान गला की सर्जरी आदि होता है ना। तो ये 2 विभाग है, चिकित्सा विभाग के 2 कार्य हैं, है ना। इसके अलावा अब देखते हैं तीसरा, थर्ड क्या होता है? नर्सिंग विभाग, है ना। तो नर्सिंग विभाग का कार्य देख लेते हैं। यह विशेष देखभाल की सेवाओं का कार्य करता है। क्या करता है? यह विशेष देखभाल की सेवाओं का कार्य करता है। पहला कार्य विशेष देखभाल, जैसे सबसे पहले तो विशेष देखभाल में आ जाएगा
बेड बाथ देना, है ना, नील केयर, बेड मेकिंग, आईवी इन्फ्यूज़न, है ना, इसके अलावा इंजेक्शन, मेडिकेशंस, ये सब विशेष देखभाल की सेवाओं का कार्य के अंदर आता है। ये नर्सिंग विभाग का कार्य होता है। दूसरा देख लेते हैं इसका, रोगियों का नर्सिंग देखभाल, जैसे देखो टीपीआर लेना, बीपी लेना, ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना, ड्रेसिंग करना, दवाई देना, कैथेटर लगाना, एनजी ट्यूब मतलब नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब लगाना, नाखून देखभाल, बालों की देखभाल, बेड बाथ, बिस्तर में नहलाना, बेड बाथ को क्या कहते हैं, बिस्तर में ही नहलाना, आँखों का देखभाल आदि कार्य सम्मिलित है किसमें, नर्सिंग विभाग में, है ना। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे होता है 4th नंबर पे नेक्स्ट विभाग है पैरामेडिकल विभाग। तो पैरामेडिकल के अंदर और बहुत सारे विभाग होते हैं। पैरामेडिकल का जो कोर्स करते हैं, है ना, उसके अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, है ना। तो मेनली पैरामेडिकल विभाग के कार्य देख लेते हैं। पहला क्या होता है, खून की जांच करना। पहला क्या है, खून की जांच करना। तो खून की जांच में बस खून की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच ही नहीं होता, इसके अलावा और भी जांच है जो ब्लड से संबंधित, है ना। ब्लड से संबंधित जितने भी जांच होती हैं, जितने भी जांच कराई जाती है, वो सब किस में आता है, खून की जांच करने के अंदर आता है। जैसे उदाहरण के लिए ब्लड ग्रुपिंग, है ना, हीमोग्लोबिन और CT-BT, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइमिंग, हाँ, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर आता है, खून की जांच के अंदर देखते हैं, है ना। सेकंड होता है आँखों की जांच करना। आँखों मतलब पैरामेडिकल विभाग में ही आँखों की भी जांच करने के लिए विभाग होता है ना। तीसरा होता है जीवाणु, विषाणु, कवक और फंजाई आदि से होने वाले बीमारियों की जांच करना, है ना। किससे होने वाली बीमारी, जीवाणु, विषाणु और कवक और फंगाई, मतलब जीवाणु मीन्स होता है बैक्टीरिया, वायरस, और कवक, है ना, कवक से होने वाली बीमारी और फंगाई से होने वाली बीमारी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं, चारों प्रकार के जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी जांच कहाँ पे होती है, पैरामेडिकल विभाग का ही ये भी कार्य होता है। ये भी पैरामेडिकल विभाग के अंदर ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं पैथोलॉजी विभाग। कौन सा विभाग है, 5th नंबर पे पैथोलॉजी विभाग। पैथोलॉजी मीन्स होता है लेबोरेटरी से संबंधित, है ना। तो इसके कार्य देखते हैं, रक्त समूह की जांच, है ना। मैंने पैरामेडिकल में भी यही बताया था आप लोगों को, उसमें भी होता है, और पैथोलॉजी में स्पेशली यही कार्य होता है ना। तो पैथोलॉजी विभाग में क्या होता है, कार्य क्या है, रक्त समूह की जाँच करना। दूसरा, रक्त की मात्रा का जाँच करना। स्फोटम, है ना, मतलब खखार, है ना। स्फोटम मीन्स होता है खखार की, है ना, की जांच करना। और यूरिन की जांच करना, HIV आदि की जांच की जाती है ना। तो ये कौन से डिपार्टमेंट में होता है, पैथोलॉजी विभाग के अंदर किया जाता है। ये पहला कार्य। दूसरा कार्य देखते हैं पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी का क्या होता है कार्य, लैब टेक्नीशियन का प्रशिक्षण किया जाता है ना। तो लैब टेक्नीशियन जो होते हैं उन लोगों का प्रशिक्षण भी कहाँ होता है, पैथोलॉजी विभाग में होता है। तो ये हो गया पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के कार्य। नेक्स्ट होता है 6 नंबर पे पुनर्वास विभाग। ये भी अस्पताल के अंदर होता है, पुनर्वास विभाग, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। इसका कार्य क्या है, पहला, शारीरिक मानसिक विकार से ग्रस्त मरीज को पुनः स्वस्थ बनाने का कार्य करता है। रिहेबिलिटेशन जो विभाग है, पुनर्वास विभाग है, वो पहला कार्य क्या करता है, शारीरिक मानसिक विकार से ग्रस्त मरीज को, जो शारीरिक मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उस मरीज को पुनः क्या करता है, स्वस्थ बनाने का कार्य करता है। सेकंड क्या होता है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करता है। पुनर्वास का दूसरा कार्य क्या है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करता है। ये हो गया हमारा पुनर्वास विभाग। 7वां देखते हैं, और कौन सा विभाग है, ऑपरेशन थिएटर, है ना, OT विभाग। तो OT विभाग का कार्य देखते हैं। पहला कार्य क्या है, वैसे तो ऑपरेशन थिएटर बहुत एक चैप्टर है इसका, आप लोग जो लेवल 4 में पढ़ेंगे, क्लास 12th में, है ना, लेकिन छोटा 2 कार्य देख लेते हैं ऑपरेशन थिएटर का। तो पहला कार्य क्या होता है, शल्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। शल्य मीन्स होता है सर्जरी, है ना। तो शल्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, जितनी भी सर्जरी होती है वो कहाँ होती है, ऑपरेशन थिएटर में होती है।
दूसरा है कैंसर संबंधित बीमारियों का निदान करना। क्या करना? कैंसर से संबंधित बीमारियों का निदान करना, मतलब ट्रीटमेंट करना, है ना। तो ये 2 कार्य हो गए किसके? ऑपरेशन थिएटर के। नेक्स्ट है 8वां नंबर है फार्मेसी विभाग। फार्मेसी से ही समझ जाओ आप लोग। फार्मेसी मीन्स होता है क्या? दवा, है ना। फार्मेसी मीन्स क्या होता है? दवा का विभाग, है ना, जहाँ दवाइयाँ वितरण किया जाता है दवाई। तो इसके कार्य देखते हैं। पहला, मरीजों को दवाई उपलब्ध कराना। मरीज को जो दवाइयाँ उपलब्ध होती है वो कहाँ से होती है? हमारा फार्मेसी विभाग से, है ना। सेकंड क्या है? दवाई से संबंधित सावधानियों और नियमों को पेशेवर को समझाना। दवाई से संबंधित जो भी सावधानी है और नियमों को किसको समझाना? पेशेवरों को समझाना, है ना। पेशेवर को समझाता है। तो ये 2 कार्य किसके हो गए? फार्मेसी विभाग के। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रेडियोलॉजी विभाग। कौन सा विभाग? रेडियोलॉजी विभाग। रेडियोलॉजी विभाग का कार्य पहला क्या है? एक्सरे करना, दूसरा सोनोग्राफी करना। इसके अलावा सीटी स्कैन करना, एमआरआई करना, ये भी हमारा किसके अंदर आता है? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। 10वें नंबर पे देखते हैं हम लोग आहार विभाग। 10वें नंबर पे कौन सा विभाग आएगा? आहार विभाग, जिसको हम बोलते हैं डाइटरी डिपार्टमेंट। डाइट, जहाँ पे मरीजों का डाइट प्लान किया जाता है ना। तो इसके कार्य क्या है? मरीज को बीमारी के अनुसार भोजन प्रदान करना। जो बीमारी से ग्रसित है मरीज, है ना, उसके अनुसार मरीज को भोजन प्रदान करना, उसके लिए भोजन तैयार करना कौन से डिपार्टमेंट का है? आहार विभाग का कार्य है ना। तो ये सारा हम लोगों ने क्या पढ़ा? अस्पताल के 10 प्रकार के विभागों के नाम पढ़े, है ना, और उसके 2-2 कार्य हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? प्रश्न नंबर 4 है, अस्पताल में चिकित्सा पेशेवर के कार्य का वर्णन कीजिए। जो अस्पताल में जितने चिकित्सा पेशेवर है उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। पहले पेशेवर का नाम देखेंगे, फिर उसके कार्य देखेंगे, है ना, कितने कार्य होते हैं। तो पहला देखते हैं डॉक्टर, है ना। डॉक्टर का क्या होता है कार्य? देखते हैं आगे। पहला कार्य है मरीज के लक्षणों को देखकर जांच करके बीमारियों का इलाज प्रदान करना, है ना, बीमारियों का इलाज करना। तो मरीज के लक्षणों को देखकर, है ना, जांच करके बीमारियों का इलाज करना पहला कार्य है डॉक्टर का। दूसरा सर्जरी करना, है ना, सर्जरी भी कौन करता है? डॉक्टर करता है। ये 2 कार्य भी। नेक्स्ट है नर्स। दूसरा पेशेवर का नाम क्या है? दूसरी पेशेवर का नर्स, है ना। तो नर्स का कार्य देख लेते हैं। पहला है नर्सिंग सेवाएं प्रदान करना, दूसरा है डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना। नर्सिंग सेवाएं प्रदान करना और दूसरा है डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना। ये पूरा मैं एग्ज़ाम के बेसिस पे नोट्स तैयार की हूँ, है ना। तो ये 10th लेवल के बेसिस पे है ना। तो इसको 12th लेवल के बेसिस पे मत लेना, इसलिए मैं शॉर्ट में समझाई हूँ, क्योंकि ये 10th लेवल के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखा गया है ना। नेक्स्ट है 3rd नंबर फार्मासिस्ट, है ना। तो फार्मासिस्ट भी एक क्या है? चिकित्सा पेशेवर है। इसका कार्य क्या है? पहला कार्य मरीजों को दवाई उपलब्ध कराना, दूसरा है दवाइयों से संबंधित नियमों को पेशेवर को और मरीजों को समझाना, है ना। नेक्स्ट आता है 4था नंबर है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो इसका कार्य क्या है? पहला रक्त समूह की जांच करना, दूसरा है रक्त की मात्रा और स्पुटम की खंखार की जांच करना, यूरिन की जांच करना, HIV आदि की जांच करना। ये लैब टेक्नीशियन का कार्य होता है। 5th नंबर देखते हैं, और कौन सा डिपार्ट? एक्सरे टेक्नीशियन, है ना। ये जो एक एक्सरे टेक्नीशियन जो पेशेवर है ना, उसका कार्य देख लेते हैं। इसका क्या कार्य होता है? पहला तो हड्डियों से संबंधित समस्याओं का निदान करना, है ना, एक्सरे डिपार्टमेंट में होता है। जैसे खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसली आदि की समस्याएं हैं, तो यहीं पे इस डिपार्टमेंट में एक्सरे किया जाता है। लैब टेक्नीशियन जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं वो हड्डियों से संबंधित समस्याओं का निदान के लिए क्या करते हैं? एक्सरे लेते हैं, है ना, जांच करते हैं। उसके बाद आगे है 6 नंबर पे फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट के क्या कार्य है? ऑपरेशन के बाद शरीर की गति के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। जैसे कोई हमारा जो शरीर है वो क्या काम नहीं करता ऑपरेशन के बाद, है ना, तो उसको क्या करते हैं लोग? फिजियोथेरेपी के द्वारा शरीर की गति को क्या करते हैं? ठीक करते हैं, है ना। शरीर की गति के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं।
पिष्ट का पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है, इसमें व्यायाम के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया जाता है ना। इसमें एक्सरसाइज के बारे में मरीज को बताया जाता है जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, है ना, अपनी बीमारी से जल्दी ठीक हो सके। सातवां है आहार विशेषज्ञ। आहार विशेषज्ञ के कार्य क्या है, पहला मरीज को बीमारी के अनुसार भोजन प्रदान करना, इसको हम लोगों ने और पढ़ लिया है ना एक बार। आगे देखते हैं 8 नंबर पे क्या है, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता। जो चिकित्सा सामाजिक कार्य करता है वो क्या करता है, उसका कार्य देख लेते हैं, है ना। तो पहला है सामुदायिक और गांव क्षेत्र में, समुदाय या गांव क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम, बचाव और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ग्रामीण स्तर पे जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए होते हैं, तो इन लोग क्या करते हैं, समुदाय में जाकर और गांव क्षेत्र में जाकर बीमारी की रोकथाम का, बचाव का और स्वास्थ्य की जागरूकता कार्यक्रम को संचालित करते हैं। कौन करता है, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में सहायक कर्मचारियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं बेटा। अस्पताल में जो सहायक कर्मचारी रहते हैं उनके नाम और उनके कार्य देख लेते हैं। तो पहला होता है प्रशासक। क्या होता है, प्रशासक। इसके कार्य क्या है, अस्पताल में कर्मचारियों और पेशेवरों के लिए नियम बनाता है ना, उसको पालन करने के लिए कहता है ना। तो ये कौन करता है, प्रशासक। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती कराता है ना। जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं अस्पताल में उनकी भर्तियाँ कौन कराता है, प्रशासक ही रिक्रूटमेंट निकालती है ना। दूसरा प्रबंधक, है ना। प्रबंधक का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है अस्पताल के कर्मचारियों को वेतन देना, है ना। वेतन मतलब सैलरी प्रोवाइड करना, है ना। अस्पताल के जो कर्मचारी होते हैं जितने, उनको वेतन कौन देता है, प्रबंधक। दूसरा क्या होता है, अस्पताल में सारे उपकरण और वस्तुओं की व्यवस्था करता है, कौन करता है, प्रबंधक, है ना। तीसरा देख लेते हैं रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट का पहला कार्य होता है मरीज को भर्ती या प्रवेश का फॉर्म भरना, है ना। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो मरीज का पहले इन्हीं से इंट्रैक्शन होता है मरीज का, किससे, रिसेप्शनिस्ट से ही पहले मिलते हैं मरीज, रिसेप्शनिस्ट से ही। वो क्या करती है, मरीज को भर्ती या प्रवेश का फॉर्म भरवाती है ना, वही फॉर्म फिलअप करती है। दूसरा देख लेते हैं रिसेप्शनिस्ट के कार्य, मरीज को संबंधित वार्ड में भेजना, है ना। जिस वार्ड में उनका ट्रीटमेंट है, जिस डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा है, या उस वार्ड के बारे में जहां उनको भर्ती कराया गया है, उसको मरीज को संबंधित वार्ड में भेजना किसका कार्य होता है, रिसेप्शनिस्ट का कार्य होता है। 4th नंबर पे है कुक। कुक का कार्य क्या है, मरीजों के लिए भोजन बनाना, है ना। कुक हेल्पर क्या करता है, खाने बनाने में मदद करता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये क्या कार्य करता है, अस्पताल की पूरी जानकारी, मरीज का डाटा, है ना, स्टाफ का कार्ड, है ना, स्मार्ट कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि बनाने का कार्य कौन करता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर करता है। आगे अन्य पेशेवरों के बारे और सहायक पेशेवरों के बारे में पढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट होता है 7th नंबर पर धोबी। इनका कार्य क्या होता है, अस्पताल के मरीजों का जो कपड़ा होता है ना, और अस्पताल से जितने भी लिनन निकलता है ना, जितने भी वेस्ट जो गंदे कपड़े निकलते हैं, है ना, उसको धोने का कार्य कौन करता है, धोबी करता है। ये सब मैं इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को बता रही हूँ क्योंकि आप लोग इस सहायक पेशेवर के बारे में पढ़ रहे हैं और इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है 8 नंबर पर सैनिटरी कार्यकर्ता। तो इसके कार्य क्या है, अस्पताल में साफ़ सफाई और स्वच्छता का काम करते हैं लोग, है ना। अस्पताल को साफ़ सुथरा कौन रखता है, स्वच्छता कौन बनाए रखता है, सैनिटरी कार्यकर्ता। 9वां होता है सुरक्षा गार्ड, है ना। इसका कार्य क्या है, अस्पताल की सुरक्षा करने का कार्य करता है। अस्पताल को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, सुरक्षा का कार्य सुरक्षा गार्ड, है ना। तो ये हो गया हमारा 9 हमारे सहायक पेशेवर, उनके कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, हर बार पेपर में पूछा गया एग्ज़ाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पताल के कार्य, है ना। तो अस्पताल के कार्य देख लेते हैं हम लोग। पहला कार्य होता है मरीज की देखभाल। पहला कार्य क्या होता है अस्पताल में, मरीज का देखभाल। इसमें देखते हैं, इसमें मरीज को कोई भी प्रकार की देखभाल, डॉक्टर, नर्सों, खाद्य विशेषज्ञ आदि स्वास्थ्य
देखभाल सदस्यों द्वारा प्रदान की जाती है। इसका मुख्य कार्य बीमारी का इलाज करना है। मतलब मरीज की देखभाल कौन कौन करते हैं? जितने भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता हैं, है ना, वो सब क्या करते हैं? मरीज का इलाज करते हैं और मरीज को ठीक होने के लिए इनका सबका उद्देश्य क्या होता है? मरीज जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? स्वस्थ हो जाए, है ना। दूसरा देखते हैं स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण और शिक्षा। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों को व्यवसाय संबंधित और तकनीकी संबंधी शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है ना। तो ये दूसरा होता है हमारा स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण और शिक्षा देना। थर्ड कार्य देखते हैं स्वास्थ्य पदोन्नति। स्वास्थ्य में पदोन्नति, तो इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सक्रिय रूप से स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया जाता है ना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्यावरणीय और व्यावसायिक स्वास्थ्य, घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं आदि प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य है बीमारियों से बचाव, है ना, और बीमारियों से बचाव इसका मुख्य उद्देश्य है। ये है स्वास्थ्य में पदोन्नति। ये कौन किस में मेनली होता है? स्वास्थ्य में पदोन्नति का कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा चलाया जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर स्वास्थ्य संबंधी खोज और अनुसंधान। ये भी मुख्य कार्य है किसके? अस्पताल के। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे भी हाल ही में कोविड-19 के लिए खोज चल रहा है ना, तो उसका उद्देश्य क्या हो रहा है? मुख्य उद्देश्य कोविड-19 बीमारी से बचाव और कोविड-19 के लिए टीका बनाना, है ना, वैक्सीन बनाना, है ना। अब इस सत्र में हम लोगों ने आज जो पढ़ा वो सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं, अगर समझ में नहीं आएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे डाउट पूछ लेना, है ना। मैं डाउट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।